कर्नाटक में जारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने के वादे को पीएम मोदी ने भगवान बजरंग बली से जोड़ा है, जिस पर सीएम भूपेश ने कहा कि मोदी जी फेंकने में माहिर हैं। यहाँ के बजरंगियों को हमने ठीक कर दिया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे। कोंडागांव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस अपने वादों के अनुरूप उसे पूरा भी करती है। वहीं अंबिकापुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जो शांति भंग करते हैं उन्हें बैन करना चाहिए। रायपुर में कांग्रेस नेता नंद कुमार साय ने कहा कि आज के युग में बजरंग बली का कहीं आना जाना है, बजरंग बली यहाँ साक्षात मौजूद है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सीएम भूपेश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बजरंगी होने का मतलब ये नहीं कि कानून हाथ में लें। वहाँ क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। कर्नाटक के विकास के लिए जो 5 संकल्प कांग्रेस पार्टी ने लिए हैं, उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे। जब सर बजरंगबली जी पर टिप्पणी किया गया है घोषणा पत्र में, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, अभी ऐसा कुछ यहाँ पर उतना कटता या उतना वो नहीं दिखता, लेकिन जहाँ जहाँ इनका प्रोपोगंडा और शांति भंग करने वाली जो घटक है उन तो हर जगह इस पर अंकुश लगना चाहिए। किस कारण से लगाया गया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसका परीक्षण करके कोई वैध नहीं हो तो वो बैन कैसे है क्या है वही लोग समझेंगे उसको। लेकिन बजरंगबली का नाम अगर है तो उसको शीघ्रता से चिंतन करके उसका समाधान निकालना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बजरंगियों पर कार्रवाई करने की बात कही और उन्होंने कहा कि हम उनको ठीक कर देंगे। कांग्रेस के इस प्रदेश में दोहरा मापदंड है। बीरनपुर में ओबीसी समाज के, हमारे साहू समाज के नौजवान की हत्या हो गई, लेकिन हत्या करने वाले एक विशेष वर्ग, एक विशेष धर्म के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस का हमेशा से डर भय की राजनीति करते हैं और लोगों को डरा के चमका के अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। और कर्नाटक में जो इनके घोषणा पत्र में अभी हुआ है बजरंग दल के ऊपर हम बैन लगाएंगे, वो उसी की परिणति है। कर्नाटक विधानसभा में चुनाव हुआ है, जेकर पर कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र में बजरंग दल ऊपर प्रतिबंध लगाए के वादा करे है। अब यही मुद्दा लेके देश भर में बजरंग दल विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आप लोगन के आगू 2 तस्वीर आपने देखा तो एक रायपुर के है, एक धमतरी के। एक तरफ रायपुर और धमतरी के जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता मन सब यात्रा निकालते हुए प्रदर्शन करें, धमतरी में बजरंग दल के कार्यकर्ता मन कांग्रेस भवन के भीतर घुस गए और कांग्रेस सरकार के विरोध में नारेबाजी की। जो तस्वीर आपने देखा था कि कैसे धमतरी के कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुस गए और नारेबाजी करा था। दो तस्वीर आप मतलब याद हुई, कर्नाटक में चुनाव होना है, 10 मई के वोट पड़ी, कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करीस कि अगर कर्नाटक में सरकार बनी तो हमन बजरंग बल्ला बैन लगाबो। और रायपुर में जो प्रदर्शन हो इस बजरंग दल के ओकर जायजा ले संवाददाता राजेश मिश्रा। कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस ने अपन चुनावी घोषणा पत्र जारी करे और चुनावी घोषणा पत्र में वो मन कहे है कि पीएफआई और बजरंग दल जो है एमा प्रतिबंध लगाए जाए चुनावी घोषणा पत्र में, ये घोषणा यहाँ करे है। तो ओकर बाद में आपने देखा तो कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जो बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद के लोग मन नाराज हो गए हैं। और एक आपने देखा तो कि राजधानी के शहीद भगत सिंह चौक पर एमन विरोध प्रदर्शन करते हैं और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे ओकर पुतला जलाए भी एमन रहीस, जेकर दौरान पुलिस के साथ एक मन झुमा झटकी भी हुई, एमन पुतला जलाई। और ओकर बाद आप देखा तो कि यहाँ पे बैठ के एमन जो है यहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ी है और एमन कहा थे कि अगर मान लो ये मामला में मल्लिकार्जुन खड़गे माफी नहीं मांगी तो एक धरना प्रदर्शन आंदोलन और भी जारी रही। तो हमारे साथ बजरंग दल के जो जिला संयोजक जो है वो यहाँ पर मौजूद है, हम बात करबो। आप मन के जो प्रदर्शन चला थे वो कैसे काबर करत हो और का आप मन के मांगे? देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक में मूर्खतापूर्ण बयान दिया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा कि पीएफआई और बजरंग दल की तुलना की है। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है
और उसकी तुलना धर्म रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहने वाले, देश धर्म और संस्कृति की रक्षा खड़े करने वाले बजरंग दल से तुलना करना, धर्मांतरण को रोकना, गौ तस्करी को रोकना और लव जिहाद जैसी हमारी बहनें जो चली जाती हैं उनको वापस लाने का काम बजरंग दल करता है, उसकी तुलना एक हत्यारे और आतंकवादी संगठन से करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। इसी के विरोध में आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ वहां के जो स्थानीय नेता उनका पुतला दहन कर एक सांकेतिक आंदोलन की जानकारी दी गई है। और भूपेश बघेल जी का जैसा बयान आया है कि जिस तरीके से भूपेश बघेल जी का बयान आया है कि यहाँ भी बैन कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं पूरे राज्य में धर्मांतरण का और गौ तस्करी का नंगा नाच चल रहा है। अच्छा ये बताइए, आपन तो आपन विरोध कर दियो, मुख्यमंत्री के बयान है होकर भी आपन विरोध करो तो आगे आपन के कारण रणनीति हुई काबर के मुख्यमंत्री यहाँ बोले, आपन भी कहा था कि यहाँ पर अगर मान लो ऐसे हुई तो हम यहाँ पर बैन करबो, तो आगे कारण रणनीति रही आपन? ये बैन करने वाली जो बात है, अगर ऐसा कहीं पर भी हमको अगर लगता है बैन करने का दम तो नहीं, मगर ऐसा कुछ होता है तो देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू समाज रोड पे उतर के आंदोलन करेगा। तो आपन सुनो है कि एक मन के तेवर बताते हैं कि अगर ये मामला में अगर कोई कांग्रेस के अध्यक्ष माफी नहीं मांगी और छत्तीसगढ़ में अगर इसने कोई कार्रवाई हुई तो ये मन पूरा देश में विरोध करबोन, और एक आज विरोध यहाँ पर आप मन देख चुके हो। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया है। इस पर तमाम हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस की चौतरफा घेरावी की शुरुआत भी कर दी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी मुद्दा गर्म है। सीएम शिवराज और नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से इस पर जवाब मांगा है। देखिए रिपोर्ट। ये बजरंग दल का झंडा है जो अपनी कट्टर हिंदूवादी विचारधारा और उग्रता के लिए जाना जाता है। बीते 2 दिन से बजरंग दल फिर खबरों में बना हुआ है। इसकी वजह है कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा। अब कांग्रेस के इस वादे की तपिश मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक जयभान सिंह पवैया ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। इस घोषणा पत्र को हम केवल कर्नाटक की ही बात मानकर नहीं चले, ये कांग्रेस की राजमाता जी के मार्गदर्शन में तय हुआ होगा और ये पूरे भारत के आतंकवादियों को और आतंकवाद समर्थक वोट बैंक को सीधा संदेश है कांग्रेस का कि अगर हमें मजबूत करोगे तो इस देश में और कर्नाटक में टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो, देश तोड़ने वाले लोग हों, वो सब अपने आप को सुरक्षित अनुभव करें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को चिट्ठी लिखकर इस पर सवाल किया तो सीएम शिवराज ने भी जवाब मांगा। कांग्रेस की मति मारी गई है, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है, आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना PFI से की है। वहीं कमलनाथ ने समाज में नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की पैरवी की। हम तो कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई कि नफरत, पूरा प्रदेश कह रहा है जो नफरत फैलाए, जो विवाद करवाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हमारी सामाजिक एकता की बात है। कांग्रेस को बजरंग दल पर बैन लगाने का दांव आखिर क्यों चलना पड़ा? असली सवाल तो यह है कि कहीं ये राजनीतिक रूप से हिट विकेट होने की कोशिश तो नहीं।